एक बार की बात है, एक जंगल में 14 साल से बारिश नहीं हुई थी और वो जंगल पूरा सूख गया था। इसी चक्कर में सारे पक्षी बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। उन पक्षियों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं रहता था। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा, 14 साल तो हो गए हैं और जंगल में एक बार भी बारिश नहीं हुई। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो एक दिन सारे पक्षी मर जाएंगे और पूरा जंगल सूख जाएगा। जो कुछ हरा भरा जंगल बचा हुआ है वो जंगल भी सूख जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। क्या करूं मैं, लेकिन मेरी समझ में तो नहीं आ रही। ऐसा करती हूँ, पहले कहीं घूम कर आती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं मैं कहीं ठंडी छाया में घूमने भी नहीं गई। उसके बाद आकर सोचूंगी कि क्या करना है, लेकिन ज़रूर मैं कुछ ना कुछ करूँगी। बारिश के लिए कुछ ना कुछ करूँगी। उसके बाद वह चिड़िया घूमने के लिए चली जाती है और चिड़िया जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। आराम से चिड़िया बैठी ही थी, तभी थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के ऊपर एक किताब गिरती है और चिड़िया कहती है, अरे ये क्या, ये किताब कहाँ से मेरे ऊपर आकर गिर गई है? ऊपर तो कोई भी नहीं है। ये किताब आखिरकार किसने गिराई मेरे ऊपर? और ये किताब तो मुझे कोई ऐतिहासिक किताब लग रही है, कोई पुरानी किताब है ये। इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। चलो इस किताब को खोल कर देखती हूँ। अरे ये क्या, ये कौन सी भाषा में इस किताब में लिखा हुआ है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी भाषा है। ये हमारी हिंदी भाषा तो है नहीं, लेकिन कोई और अलग भाषा है और ये मुझको समझ नहीं आ रही कि कौन सी भाषा है। ऐसा करती हूँ कि किसी और से पूछ लूँगी कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ रहस्य लिखा हुआ है। इस किताब को मैं अपने घर लेकर चलती हूँ। उसके बाद मैं उस चिड़िया से पूछ लूँगी कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। चलो अब मैं देर नहीं करती, जल्दी से इसे ले चलती हूँ मैं। उसके बाद चिड़िया उस किताब को लेकर अपने घर जाती है और उसके बाद वो चिड़िया गुनगुन चिड़िया के घर जाकर गुनगुन चिड़िया से कहती है, अरे ठीक हो गुनगुन बहन, मैं तुम्हारे पास एक बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ और वो ज़रूरी काम यह है कि तुम शाम को मेरे घर आ जाना। तुम्हें एक चीज़ दिखानी है मुझे। अरे ऐसी क्या चीज़ है बहन टुनटुनी, मुझे अभी बता दो। क्या कोई ज़रूरी चीज़ है क्या जो तुम अभी बताना नहीं चाहती? अभी बता दो मुझको क्या चीज़ है। अरे नहीं बहन, मैं अभी नहीं बता सकती तुम्हें कि वो क्या चीज़ है। तुम मेरे घर आ जाना शाम को, मैं तुमको दिखा दूंगी कि वो क्या चीज़ है। उसके बाद चिड़िया घर आ जाती है और इधर गुनगुन चिड़िया सोच रही थी कि वो क्या चीज़ है। अरे ऐसी क्या चीज़ है जो उस टूनी चिड़िया के पास है और वो मुझको शाम को अपने घर बुला रही है और अभी वो मुझको दिखाना नहीं चाहती? मुझे लगता है कि कोई रहस्यमयी चीज़ है जो वो मुझको दिखाना चाहती है। मुझे ज़रूर उस चीज़ को देखकर आना चाहिए। क्या पता उसमें मेरा ही कुछ फ़ायदा हो जाए। अब तो मैं शाम को उसके घर ज़रूर जाऊंगी। शाम को वो चिड़िया उसके घर चली जाती है। अरे लाओ दिखाओ बहन, क्या वो चीज़ थी जो तुम कह रही थी कि शाम को मेरे घर आ जाना, मैं तुमको वो चीज़ दिखा दूंगी। अरे हाँ बहन, अच्छा किया कि तुम मेरे घर आ गई। जो मैंने कहा था, ये रही वो किताब, वही चीज़ है ये जो मैं तुमसे कह रही थी कि मैं तुमको शाम को अपने घर दिखाऊंगी। और ये किताब मुझे जंगल से मिली है। जब मैं जंगल में घूमने गई थी तो तब मुझे ये किताब वहाँ से मिली। मैं आराम से एक पेड़ की डाली पर बैठी थी, तभी ऊपर से ये किताब मेरे सिर पर गिरी और नीचे गिर गई। तभी मैंने देखा कि ये किताब कहाँ से आई और मैंने देखा तो इसकी भाषा मुझे समझ नहीं आई। उसके बाद गुनगुन चिड़िया उस किताब को खोलकर देखती है, लेकिन उसकी भाषा उसकी भी समझ में नहीं आ रही थी। अरे टुनटुनी बहन, इस किताब की भाषा तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं कौन सी भाषा में इस किताब में लिखा हुआ है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक काम कर सकती हो तुम, हमारे जंगल के बाहर की तरफ एक पक्षी रहता है और वो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना जानता है। उसके पास ले जाओ, वो तुमको बता देगा। उसके बाद चिड़िया उस किताब को लेकर उस पक्षी के पास पहुंचती है। अरे मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ, क्योंकि ये जो किताब आप देख रहे हो, इस किताब में पता नहीं कौन सी भाषा है और ये भाषा मुझको समझ नहीं आ रही, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। गुनगुन चिड़िया ने मुझे बताया कि वो पक्षी तुम्हें सब कुछ बता देगा कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। क्या आप कृपया करके मुझे बता सकते हैं? उसके बाद वो पक्षी उस किताब को खोलकर देखता है और वो देखते ही समझ जाता है। अरे इस किताब में तो बारिश होने का रहस्य लिखा हुआ है कि बारिश कैसे होनी है।
और तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली? तुम्हारा नसीब तो बहुत ही अच्छा है। इस किताब में लिखा हुआ है कि हमारे जंगल से बहुत दूर एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के पीछे एक झोपड़ी में एक बूढ़े गिद्ध बाबा रहते हैं जो कि हमारी मदद करेंगे हमारे जंगल में बारिश करवाने में। और वो गिद्ध बाबा तुमको एक घड़ा देंगे जिस घड़े को तुम्हें अपने जंगल के बीचों बीच रखना होगा और जब तुम रख दोगी तो उसी रात जंगल में बारिश हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं खुद जाऊंगी उस घड़े को लेने उस बाबा से। अरे ठीक है, तुम जा तो रही हो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब तुम घर से निकलोगी तो 2 दिन के अंदर तो तुम्हें वहां पहुंचना है और 2 दिन में ही तुम्हें घड़ा लेकर वापस आना है। अगर 4 दिन से ज़्यादा तुमको लग गए तो उस घड़े की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। उसके बाद वो चिड़िया सारे पक्षियों की मदद करने के लिए अपने घर से उस घड़े को लाने निकल जाती है और पूरे 2 दिन का सफ़र तय करने के बाद वो चिड़िया उस पहाड़ी के पास पहुंच जाती है और बाबा की कुटिया के पास जाकर बाबा को आवाज़ लगाने लगती है। अरे बाबा, अरे बाबा, बाबा, अरे बाबा, बाबा कहाँ चले गए आप? अरे बाबा, लगता है मुझे बाबा यहाँ पर नहीं है। मुझे कुछ देर यहीं पर रुककर इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक बाबा नहीं आ जाते हैं। उसके बाद वह चिड़िया बाबा का इंतज़ार करने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो बाबा आ जाते हैं और आकर उस चिड़िया से कहते हैं, अरे कौन हो तुम? कहाँ से आई हो और क्या काम है? मुझे आवाज़ क्यों लगा रही हो? अरे बाबा, मैं बहुत दूर से आई हूँ और 14 साल से हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई। इसी वजह से मैं आपके पास आई हूँ, क्योंकि मुझको जंगल से एक किताब मिली थी। उस किताब में आपके बारे में सब कुछ बताया गया था कि वहाँ पर एक बाबा मिलेंगे और वो तुमको एक घड़ा देंगे और मैं इसीलिए उस किताब की मदद से आपके पास तक आ गई हूँ। अब आप मुझे एक घड़ा दे दीजिए, क्योंकि हमारे जंगल में 14 साल से बारिश नहीं हुई है। सारे पक्षी परेशान हैं। आप मुझे एक घड़ा दे दीजिए। अच्छा, तो ये बात है, तुमको घड़ा चाहिए, वो भी बारिश वाला। ठीक है, ये लो घड़ा, और याद रखना इस घड़े को शाम होने से पहले पहले दोपहर में ही जंगल के बीचों बीच रख देना, तभी तुम्हारे जंगल में बारिश होगी। अरे बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी मदद की। मैं आपका ये उपकार अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं चलती हूँ। 2 दिन का सफ़र पूरा करने के बाद वो चिड़िया उस घड़े को जंगल के बीचों बीच रख देती है और कहने लगती है, अरे वाह, आखिरकार मैंने कर ही दिया। मैंने अपने जंगल के सारे पक्षियों की मदद कर दी। बस भगवान की दुआ से आज रात हमारे जंगल में बारिश आ जाए। चलो, अब मैं अपने घर चलती हूँ। उसके बाद वह चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसी रात को जंगल में बहुत तेज़ से बारिश हो जाती है और सारे पक्षी खुश हो जाते हैं और जंगल भी पूरा खुश हो जाता है।